Auzubillahiminesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, assalamu alaikum. Hope you will be fine. Now we start our subject Amazing Science class 5th, lecture number 13, unit number 9, page number 80, electricity. आज हम बिजली के बारे में पढ़ेंगे. इलेक्ट्रिसिटी कम फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आती है जी मूवमेंट, हरकत से. इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स के दरमियान जब हरकत होती है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. नाउ पेज नंबर 81. When you turn on a light or ring bell, it is electricity that makes the light works. द डोर बेल रिंग. ठीक है, जब हम कोई भी स्विच ऑन करते हैं, फॉर एग्जांपल देखें आप, अगर लाइट ऑन करते हैं, ये डोर बेल बजाते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी मेक द लाइट वर्क. तो जैसे ही हम बटन दबाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो काम करती है. ठीक है ना, और क्या होता है कि डोर बेल बजना शुरू हो जाती है या लाइट ऑन हो जाती है. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. एटम का हम क्या देखें, एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं. एटम जो है वो क्या होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस से मिलकर बनता है. ठीक है, ये देखें, ये जो प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज करता है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज करता है. न्यूट्रॉन जो है ये मिड में होता है. ठीक है, और देखें इसका हम पढ़ेंगे. ऑल मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ अ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. जैसे आपको पता है जो तमाम भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो छोटे छोटे जो टाइनी पार्टिकल्स होती हैं उनसे मिलकर बनती हैं, और उनको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. मॉलिक्यूल्स आर बिल्ड फ्रॉम एटम्स. और एटम्स और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एटम्स से मिलकर बनते हैं. एटम्स हैव इलेक्ट्रिक चार्ज. ठीक है, जो एटम्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, उनके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है. इट इज़ सेंटर ऑफ ईच एटम. और वो हर जो होता है एटम होता है उसके सेंटर में होते हैं. दिस इज़ अ न्यूक्लियस विच इज़ मेड अप ऑफ अ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. और जो न्यूक्लियस होता है वो, ये देखें, जो न्यूक्लियस है वो किससे, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलकर बना है. ठीक है, इवन टाइनर पार्टिकल्स ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस. और क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, टाइनर पार्टिकल्स ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस के अराउंड वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं. दिस आर इलेक्ट्रॉन्स. और ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इलेक्ट्रॉन जो इसका ऑर्बिट होता है, ठीक है, इसकी गिर्द क्या होता है, मूव करते रहते हैं. वेयर डज चार्ज कम फ्रॉम. ये जो चार्ज होता है ये आता कहाँ से, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ईच कैरी एन इलेक्ट्रिसिटी चार्ज. ठीक है, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो कैरी करते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हैव अ नेगेटिव चार्ज. और इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो नेगेटिव चार्ज उसमें होता है. प्रोटॉन्स हैव अ पॉजिटिव चार्ज. देखें, ये जो देखें आप, इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज होता है. ठीक है, और क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है. न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज. और जो न्यूट्रॉन्स होता है उसमें कोई चार्ज नहीं होता. इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट ऑलवेज रिमाइन अटैच्ड एन एटम. जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा इसके साथ अटैच या जुड़े हुए नहीं रहते. दे कैन बी मेड ऑफ फ्लो ईजीली थ्रू कॉपर वायर्स बाय सेल एंड बैटरीज विच पुश देम आउट. ठीक है, और ये क्या होता है कि ये दे कैन बी मेड ऑफ फ्लो ईजीली, और ये आसानी से जब बहते हैं कॉपर वायर्स के अंदर, सेल्स के अंदर, तो क्या होता है, बैटरी विच पुश देम आउट. तो जो बैटरीज होती हैं, ठीक है, वो इनको पुश आउट करती हैं. इलेक्ट्रिक करंट. अब देखिए, हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं. द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जो इलेक्ट्रॉन्स का बहाव होता है, जो फ्लो होता है, इज कॉल्ड अ करंट. उसको करंट बोलते हैं. इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इजीली थ्रू कॉपर वायर. और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली कॉपर वायर्स के अंदर आसानी से बहते हैं. ठीक है, उनका फ्लो अच्छा होता है. वी से दैट कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर. हम ये कह सकते हैं कि जो कॉपर वायर हैं वो गुड कंडक्टर हैं. मींस कि उनके अंदर से जो करंट है वो इजीली, इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली फ्लो कर सकते हैं. बट इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट पास थ्रू द प्लास्टिक कोटिंग अराउंड द वायर. और क्या होता है, लेकिन जब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्लास्टिक कोटिंग जो होती है उसके अंदर से आसानी से नहीं बह हुई. से द प्लास्टिक इज़ अ इंसुलेटर. हम कह सकते हैं जो प्लास्टिक होती है वो गुड, या जो वुड है या जो प्लास्टिक है वो गुड कंडक्टर नहीं है, क्योंकि उसमें से
करंट आसानी से नहीं बह सकता। इसीलिए जो होता है ये वायर्स को इसकी प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है हमारी सेफ्टी के लिए, ताकि करंट ना लगे, क्योंकि जो प्लास्टिक होती है वो इंसुलेटर होती है, मतलब उसमें से करंट नहीं गुजर सकता, ठीक है ना। इसीलिए अब देखें तार के ऊपर ना एक प्लास्टिक कोटिंग कर दी जाती है ताकि जो आप लोग करंट से महफूज रहें। फॉर एग्जांपल अगर देखें, अगर कोई भी वायर है, ठीक है, अगर उसमें ऊपर से प्लास्टिक थोड़ी सी उतरी हुई, अगर आपका हाथ उस पर टच कर जाए, अगर आप उसको टच वहाँ से करेंगे तो क्या होगा कि आपको करंट लग जाएगा। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे भाई। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, ठीक है। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज अ पाथवे अलोंग विच चार्ज पार्टिकल्स कैन मूव, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो पाथ होता है, मतलब वो एक ऐसा रास्ता होता है, बना दिया जाता है जिस पर या जिससे जो मतलब पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, वो आसानी से मूव कर सकते हैं। स्टडी द डायग्राम ऑफ द सिंपल सर्किट ऑफ अ लाइटनिंग अवर। ये एक सिंपल सर्किट आपको दिखाएगा। देखें इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये देखें मतलब एक सिंपल जो आपको लाइट बल्ब है उसका एक मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट बना के बताया गया। इलेक्ट्रॉन्स पुश्ड आउट, देखें ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स अटैच इन, इलेक्ट्रॉन जब इनके साथ ड्राई सेल है इसके अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को जब पुश किया जाता है कॉपर वायर्स के अंदर तो क्या होता है, लाइट ऑन हो जाती है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स को पुश किया जाता है कॉपर वायर्स के अंदर, ठीक है, तो क्या होता है, करंट फ्लो करता है और बल्ब ऑन हो जाता है, ठीक है ना। दिस सर्किट कंटेन्स अ बैटरी, और जो ये तमाम सर्किट होता है ये बैटरी मतलब बैटरी की मदद से इसको चलाया जाता है। द बैटरी इज़ अ पुशिंग, जो बैटरी पुश करती है द चार्ज अराउंड द सर्किट, और ये जो मतलब जो सर्किट होता है, ठीक है, उसके अराउंड ये सारे जब पुश करती है, इट कनेक्टेड टू द बल्ब बाय मेटल वायर्स, और जो मेटल वायर्स के थ्रू इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। द मेटल इज़ द कंडक्टर, और जो मेटल है वो कंडक्टर है, ठीक है, मीन्स उसमें से इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं। विच अलाउ द चार्ज टू पास अलॉन्ग इट, जो उसको मतलब उसको उसके अंदर से करंट को फ्लो करने में, ठीक है, अलाउ मतलब उसको पास करने में मदद करती है। लुक एट द डायग्राम ऑफ अ सर्किट अगेन, इसका एक दफ़ा अगर फिर आप इसको देखें, यू विल सी दैट देयर इज़ अ कंप्लीट पाथ फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑन द बैटरी टू द बल्ब, ठीक है, जो पॉजिटिव है वो टर्मिनल बैटरी के थ्रू जो बल्ब तक आप देखें, थ्रू द बल्ब एंड बैक टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। ये पॉजिटिव को देखें और फिर नेगेटिव जो टर्मिनल है उसको भी देखें, तो ये क्या है, ये एक मतलब सर्किट के अंदर ही फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। आ इलेक्ट्रिकल सर्किट मस्ट हैव अ कंप्लीट कंडक्टिंग पाथवे, इट इफ़ देयर आर एनी गैप द चार्ज कैन नॉट फ्लो, मीन्स अगर ये देखें विदाउट किसी गैप के ये एक ही सर्किट के अंदर ये जो मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये मूव करें, अगर इनके अंदर कोई भी गैप आ जाए, कोई भी इनके अंदर, तो ये क्या होगा कि ये ईजी आसानी के साथ फ्लो नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये सर्किट इसका टूट जाएगा और ये आसानी के साथ इसके अंदर फ्लो नहीं कर, ये बगैर देख लें इसके अंदर कोई भी गैप नहीं है, इसीलिए ये इस सर्किट के अंदर आसानी से फ्लो कर रहे हैं। अगर इसके अंदर ज़रा सा भी गैप आ जाए तो ये आसानी से फ़्लो नहीं कर सकेंगे। नाउ ओपन योर नोटबुक्स। हम इस यूनिट जो हमने यूनिट नंबर 9 की जिन पेजेस की रीडिंग की है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर नोटबुक पे करेंगे A, B और C, ठीक है ना। आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो नंबरिंग दी हुई है A, B, C, उनके हम A, B और C वाला पार्ट क्वेश्चन आंसर का हम नोटबुक पे राइट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, ठीक है। एन एटम इज मेड अप ऑफ अ सेंट्रल न्यूक्लियस विच कंटेन पॉजिटिवली चार्ज particles called protons and neutral particles called neutrons. Negatively charged particles called electrons spins around the nucleus, ठीक है। जो एटम होता है वो क्या होता है, सेंट्रल न्यूक्लियस विच कंटेन पॉजिटिवली, जो पॉजिटिवली चार्ज कंटेन करता है, आर कॉल्ड प्रोटॉन्स, एंड नेचुरल पार्टिकल्स कॉल्ड न्यूट्रॉन्स, और जो मतलब न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं वो उनको न्यूट्रॉन्स कहते हैं। नेगेटिवली चार्ज जो करते हैं पार्टिकल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, जो उसके मतलब जो उसका ऑर्बिट बना हुआ होता है उसके गिर्द क्या होता है, मूव करते रहते हैं, उनको न्यूक्लियस बोलते हैं। एन एटम इज मेड अप ऑफ अ सेंट्रल न्यूक्लियस विच कंटेन पॉजिटिवली चार्ज
particles called protons and neutral particles called neutrons. Negatively charged particles called electrons spin around the nucleus. Question number 2 is, which part of atom help in producing electricity? Which part of an atom is help producing electricity? G, electrons. ठीक है, कौन सा जो पार्ट है एटम्स का वो हेल्प करता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, तो वो कौन सा है जी? इलेक्ट्रॉन्स. क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट? व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट? जी इलेक्ट्रिक करंट क्या है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट. जी जो करंट का इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, बहाव होता है, उसको क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं. ठीक है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट. होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. आपने ये कॉपीज़ पे राइट करने के साथ साथ लर्न भी करने हैं. स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम. अल्लाह.